हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a vector is equal to I cap plus j cap minus k cap and c vector is equal to 2 I cap minus 3 j cap plus 2 k cap. Then the number of vectors b vector such that b cross c is equal to a vector and magnitude of b vector belongs to 1, 2 and so on 10 is option A 0, option B 1, option C 2 and option D 3. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. तो यहाँ से की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इसके लिए, की कंसेप्ट. तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन में ये है कि B क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर. इसका मतलब क्या है, B क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, यानी कि जो A वेक्टर है वो B के भी परपेंडिकुलर है और C के भी परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर is perpendicular to B vector as well as A vector is perpendicular to C vector. C वेक्टर मतलब दोनों से अलग अलग ये परपेंडिकुलर होगा. तो अब हमें क्वेश्चन में दो वेक्टर गिवन है, A वेक्टर और C वेक्टर. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A वेक्टर हमें क्या गिवन है, A वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप एंड C वेक्टर हमें गिवन है 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप. तो यहाँ से हमें जो कंडीशन दे रखी B क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर एंड A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर. तो यहाँ से A डॉट B इज इक्वल टू 0 और A डॉट C इज इक्वल टू 0 हो जाता है. मतलब जो परपेंडिकुलर होता है उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है. तो यहाँ से A डॉट, हमारे पास B वेक्टर तो नहीं है तो हम यहाँ से A डॉट C के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. तो A डॉट C क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं A वेक्टर डॉट C वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो पीछे क्या हो जाएगा A, यानी कि हम इसको यहाँ पे हम I के स्केलर कंपोनेंट्स के साथ आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, J के आपस में स्केलर कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और K के स्केलर कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे. बाकी का I डॉट J डॉट K और I डॉट K इज इक्वल टू सभी 0 के इक्वल हो जाता है. तो यहाँ से 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2. तो ये हमारा यहाँ से बन जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 2 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3. तो ये हो गया, जो कि हमारा ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन जो परपेंडिकुलर के लिए A डॉट C होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए. तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है B क्रॉस C इज इक्वल टू A वेक्टर, वो पॉसिबल ही नहीं है, इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ से हमें पूछा गया है देन द नंबर ऑफ वेक्टर्स B सच दैट. तो हमें यहाँ से नंबर ऑफ B वेक्टर्स कुछ भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो कंडीशन है वो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ वेक्टर्स B वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें कोई B वेक्टर नहीं मिलेगा. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है इसके. ऑप्शन A इज करेक्ट. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन A इज करेक्ट. सो होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.